देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। बिहार में सियासत का पारा चढ़ चुका है, वोट की बिसात बिछ चुकी है और कुर्सी के ताज के लिए जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। एक ओर है नीतीश कुमार, 20 साल का अनुभव और गठबंधन की ताकत, तो दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव, युवा ऊर्जा, नए वादे और बेरोजगारी पर बड़ा हमला। और अब तीसरे मोर्चे की भी धमक सुनाई दे रही है। सवाल बड़ा है, क्या बिहार एक बार फिर नीतीश को मौका देगा या आपकी बार सत्ता बदलेगी? चुनावी मैदान में कौन होगा भारी और किसे मिलेगा जनता का साथ? आज इसी पर करेंगे पूरी पड़ताल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की इस विस्तृत स्क्रिप्ट में हम राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, आगामी चुनावी संभावनाएं, प्रमुख दलों की रणनीतियां, मतदाताओं के मूड और सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर गहराई से चर्चा करेंगे। बिहार की राजनीति हमेशा से ही उथल पुथल और जमीनी रणनीति का केंद्र रही है। 2025 का चुनाव भी इससे अलग नहीं होगा। 22 नवंबर को नीतीश कुमार सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा सितंबर-अक्टूबर के बीच चुनाव कराए जाने की संभावना प्रबल है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक चुनाव 3 चरणों में हो सकते हैं और इसमें त्योहारों यानी दिवाली और छठ का ध्यान रखा जाएगा। 2020 के विधानसभा चुनाव भी 3 चरणों में संपन्न हुए थे, जिससे ये पैटर्न दोहराया जा सकता है। नीतीश कुमार, जो कि बीते 2 दशकों से बिहार की राजनीति के केंद्रीय चेहरे बने हुए हैं, एक बार फिर एनडीए गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। हालांकि ये चुनाव उनके लिए सबसे कठिन हो सकते हैं। कारण साफ है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष लगातार हमलावर है और इस बार प्रशांत किशोर की एंट्री ने समीकरणों को और जटिल बना दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस की भूमिका और उसका रवैया महागठबंधन में एकजुटता पर सवाल उठाता है। महागठबंधन में अभी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई स्पष्ट सहमति नहीं है। तेजस्वी यादव, जो कि विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा बनकर उभरे हैं, पिछले कार्यकाल में अपने 17 महीने की सरकार के दौरान 17 लाख नौकरी देने का दावा कर रहे हैं। उनके अभियान की सबसे बड़ी ताकत है बेरोजगारी का मुद्दा। ये वही मुद्दा है जिस पर उन्होंने 2020 में भी चुनाव लड़ा था और युवाओं का समर्थन हासिल किया था। बेरोजगारी के अलावा लॉ एंड ऑर्डर और विकास का मुद्दा भी इस बार के चुनाव में छाया रहेगा। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध, विशेषकर महिलाओं और दलितों पर अत्याचार के मामलों ने राज्य की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। आरजेडी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तेजस्वी यादव ने हाल ही में कई सभाओं में नीतीश सरकार को विफल शासन की संज्ञा दी है। एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू एक बार फिर साथ हैं, लेकिन ये साथ मजबूरी का है या सामंजस्य का, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा से व्यवहारिक रही है। 2013 में भाजपा से अलग होकर कांग्रेस और आरजेडी के साथ गए, फिर 2017 में दोबारा एनडीए में लौटे। इस बार भाजपा की ओर से बार बार ये दोहराया जा रहा है कि चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन अंदर खाने की बेचैनी को नकारा नहीं जा सकता। राजद की अगुवाई में महागठबंधन भी इस बार नए आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव ने अपने पिछली सरकार के कामकाज को लेकर युवा मतदाताओं में एक उम्मीद जगाई है। वहीं कांग्रेस ने अब तक मुख्यमंत्री चेहरे पर कोई ठोस बयान नहीं दिया है, जिससे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। वाम दलों के साथ सीट साझा करने की चुनौती भी कांग्रेस के सामने है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराजू इस बार पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है। पिछले 1 साल से वे गांव-गांव पद यात्रा कर रहे हैं और जनता के मुद्दों को उठाने का दावा भी कर रहे हैं। उन्होंने सत्ता और विपक्ष दोनों को नाकाम करार दिया है और खुद को तीसरे विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। हालांकि उनके पास संगठन की मजबूती और उम्मीदवारों की विश्वसनीयता की चुनौती होगी। बिहार का चुनाव जातिगत समीकरणों के बिना अधूरा है। भूमिहार, राजपूत, कुशवाहा, यादव, दलित, महादलित और मुस्लिम वोट बैंक ही चुनावी गणित तय करते हैं। नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग पिछले 2 दशकों में कारगर रही है, लेकिन इस बार यादव मुस्लिम समीकरण फिर से राजद के पक्ष में जाता दिख रहा है। कुशवाहा और पासवान वोट बैंक को लेकर भाजपा और जदयू के बीच खींचतान दिख रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार का चुनाव एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एक और जनता अनुभव के नाम पर नीतीश को दोबारा मौका दे सकती है, वहीं दूसरी ओर युवा मतदाता परिवर्तन की चाह में तेजस्वी यादव और अन्य विकल्पों की ओर देख रहा है। खासकर बिहार के शिक्षित युवा जो रोजगार और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, इस बार निर्णायक भूमिका में हो सकते हैं। नीतीश सरकार ने इस कार्यकाल में शराबबंदी, महिलाओं को आरक्षण, सड़कों और बिजली व्यवस्था में सुधार तथा पंचायत स्तर पर योजनाओं को लागू किया, लेकिन बेरोजगारी, शिक्षा की खराब स्थिति और लगातार हो रहे पलायन के मुद्दों ने इन उपलब्धियों को धूमिल कर दिया है।
कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की पीड़ा, स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली और बेरोजगारी की ऊंची दर ने राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाया है। चुनाव आयोग की टीम जून में बिहार दौरे पर आएगी और जिसके बाद परिसीमन, मतदान केंद्र की स्थिति और सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर योजना बनाई जाएगी। पिछली बार कुल 243 सीटों के लिए लगभग 6.5 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया था। इस बार युवा मतदाताओं की संख्या और महिला मतदाताओं का प्रतिशत पिछले बार से ज्यादा होने की उम्मीद है। 3 चरणों में चुनाव कराने की संभावित योजना में पहले चरण में सीमांचल और कोसी क्षेत्र की सीटें शामिल हो सकती है, जहां मुस्लिम और दलित आबादी निर्णायक है। दूसरे चरण में मगध और तिरहुत क्षेत्र की सीटें हो सकती है, जहां परंपरागत रूप से एनडीए और राजद के बीच सीधा मुकाबला रहता है। और तीसरे चरण में भोजपुर, पटना, गया और शाहबाद क्षेत्र की सीटें शामिल है, जो शहरी और ग्रामीण वोटिंग पैटर्न को दर्शाती है। इस बार डिजिटल प्रचार भी चुनाव का अहम हिस्सा बनेगा। हर दल अपने सोशल मीडिया कैंपेन को आक्रामक बना रहा है। 2020 में भी इसका असर देखा गया था, जब कोरोना की वजह से मैदान की जगह वर्चुअल सभाओं ने रफ्तार पकड़ी थी। इस बार सोशल मीडिया युद्ध और डेटा एनालिटिक्स के जरिए मतदाता को टारगेट किया जाएगा। अंततः चुनाव के परिणाम इस बात पर निर्भर करेंगे कि जनता स्थायित्व और परिवर्तन में से किसे चुनती है। नीतीश कुमार का अनुभव और प्रशासनिक पकड़ उनके पक्ष में जाती है, लेकिन एक लंबे कार्यकाल के बाद सत्ता विरोधी लहर को नकारा नहीं जा सकता। दूसरी ओर है तेजस्वी यादव के पास युवा ऊर्जा और ताजगी है, परंतु उनके अनुभवहीन होने का तर्क भी सामने लाया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों की राय है कि इस बार का चुनाव निर्णायक हो सकता है और अगर कोई स्पष्ट बहुमत नहीं आता तो त्रिशंकु विधानसभा भी संभव है। ऐसे में छोटे दलों की भूमिका और निर्दलीय उम्मीदवारों का असर महत्वपूर्ण हो जाएगा। बिहार की जनता के लिए चुनाव एक नई दिशा तय करेगा, या तो वह अनुभव और स्थायित्व के नाम पर पुराने चेहरों को चुनेगी या फिर परिवर्तन और नई उम्मीद के साथ एक नई राह पर आगे बढ़ेगी। मतदान की तारीखें तय होते ही माहौल और तेज होगा, लेकिन अभी से ही सियासी दलों की हलचलें बता रही है कि मुकाबला बेहद कड़ा और दिलचस्प होने वाला है। तो बिहार की सियासी पटकथा तैयार है। हर गली, हर गांव में अब चर्चा है सिर्फ चुनाव की। एक तरफ पुराने अनुभव का दावा है तो दूसरी तरफ युवाओं के सपनों का सवाल। एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर दाव खेल रही है, वहीं विपक्ष अब भी चेहरे की तलाश में है। लेकिन असली फैसला तो उन करोड़ों मतदाताओं के हाथ में है जो इस बार सिर्फ नाम नहीं, काम पर वोट देना चाहते हैं। आने वाले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि बिहार की कमान किसके हाथ में होगी। तब तक हम करते रहेंगे सवाल, विश्लेषण और सच्चाई की रिपोर्टिंग, क्योंकि यही है लोकतंत्र की असली ताकत। और हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।